नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शरीफ चिश्ती बिजनेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं किसान भाइयों के लिए जो उनके जानवरों की ग़िज़ा का मसला है, चारे का मसला है, सैलज तूड़ी जिसमें शामिल है, उसका एक अच्छा और मियारी नेमल बदल हम लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड आजकल चल रहा है। बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल आ रहे हैं कि ये चारा जो सुपर नेपियर घास है ये क्या चीज़ है, इसकी क्या रेपुटेशन है, इसकी क्या अफादियत है, इसको काश्त करने का क्या तरीक़ाकार है, कौन सा वक्त मौजू है इसको काश्त करने का। तो इस बारे में आप ये मेरी सारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आपके चारे का मसला जो है वो बिल्कुल हल हो जाएगा। नाजरीन, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सुपर नेपियर घास जो मैंने काश्त किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग है और जानवरों को हम खिलाने के लिए ये बहुत शौक़ से खाते हैं और इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसमें जो विटामिन प्रोटीन ग़िज़ाइयत का लेवल है वो तकरीबन 8 से 12% है, जो ज्वार में 6 से 8% होता है और सैलज में भी तकरीबन 8% होता है, तूड़ी में 2 से 3% होता है, खुश्क चारा जात में 3 से 4% होता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चारा कितनी अफादियत का मालिक है। सुपर नेपियर घास पाकिस्तान में आए हुए इसको तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। अब इसको ज़्यादा वसी पैमाने पे जो है काश्त किया जा रहा है, लोग इसकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये तकरीबन सदाबहार होता है, यानी हर मौसम में रवां दवां चलता ही रहता है। साल में कम से कम 9 से 10 कटाइयाँ ये देता है, बरसीम में भी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ये मालिक पे डिपेंड करता है कि इसको खाद और स्प्रे मौजू टाइम पे देता जाए तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। इसकी और भी मैं आपको जो फ़ायदे हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको नाजरीन दिखाता हूँ कि इसका जो ये टांडा है, आप देख रहे हैं नाजरीन, इसका जो टांडा है बिल्कुल कमांद की मानिंद है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप देख रहे हैं, इसकी जड़ भी देख रहे हैं। ये कटाई हमने आज से तकरीबन 20 से 25 दिन पहले की थी। तो 25 दिन की कटाई के बाद आप देख लें इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6 फीट मेरा कद है, 6 फीट 2 इंच। तो आप इसकी हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 फीट का ये हो चुका है। अब 20 से 25 दिनों के अंदर आधी बोरी सिर्फ हमने इसको यूरिया की लगाई है और ना इस पर कोई स्प्रे करना पड़ता है, ना तेले का अटैक होता है, ना सूंडी का, ना कीड़ी का। कोई भी आपको इस पे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतना ढीठ होता है कि गर्मी में भी सदाबहार चलता रहता है और सर्दी में भी। तो नाजरीन, ये एक बहुत ही अच्छी और मियारी चीज़ है। इसके और भी फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियो को देखें, आपको बहुत से इसके फ़ायदे जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसकी काश्त का तरीका भी बताऊंगा। आप इसके जो बीज हैं उस पर ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, उसका तरीका भी आपको बताऊँगा। नाजरीन, मैंने आपको इसकी हाइट दिखाई और इसके अलावा अगर आपके पास 40 जानवर हैं, 40, तो उसके लिए 3 से 4 एकड़ जो ज्वार है उसका होना लाजमी है। आपके पास कम से कम 1000 मन तूड़ी का होना लाजमी है। तो ये सारी तो का 1000 जो है वो सैलज का होना बहुत ज़रूरी है, मंडे का होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग आज डेयरी फार्म की तरफ जो है वो रुझान कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अपने जानवरों पे ग़िज़ाइयत की वो किस तरह कम करनी है, ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा हो और उन पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही कम हो। लेकिन वो आंखें बंद करके उन पे ग़िज़ाई अज्जा पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट करते जाते हैं, इतना कॉस्टली हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि हम डेयरी फार्म में फ्लॉप हो गए, हमें नुकसान हुआ है, ये कारोबार अच्छा नहीं है, महंगाई का दौर है, ये है, वो है, फ़लाँ है। लेकिन उनका अपना जो तरीक़ाकार है, उनकी अपनी मैनेजमेंट ख़राब होती है। आज मैं आपको डेयरी फार्म की मैनेजमेंट बताने जा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप काम करें, चाहे लियारी का हो, चाहे कट्टों का हो, चाहे बछड़ों का हो, जिस तरह का भी आप मर्जी जानवर डाल लें, तो उनकी जो ग़िज़ा है उस पर आप कम कॉस्टली जो है तरीक़ाकार अपनाएं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है।
वो आज तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैं ये प्रैक्टिकल कर रहा था, बहुत सी मीटिंग्स भी मैंने अटेंड की, वहाँ किसानों को जो मैंने हैं मशवरे भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बात को एग्री भी किया है कि आपका तरीक़ाकार जो है बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है। तो मैं आपको ये तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ कि आपने अपने जानवर की जो ग़िज़ा है वो किस तरह पूरी करनी। मिसाल के तौर पे आपके पास बछड़ों का कारोबार है, बछड़ों का कारोबार आप कर रहे हैं, तो आप ये देख लें कि एक दिन में वो मुझे कितनी अर्निंग दे रहा है और उस पर मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ। क्योंकि आजकल इतना महंगाई का दौर है, आंखें बंद करके उसको तूड़ी, भूसा, सैलेज, ये सब कुछ चीज़ें ऐसे ना डालें, बल्कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि मैं इसको क्या डाल रहा हूँ एक दिन में और इसका रिटर्न ये मुझे क्या दे रहा है। एक जो बछड़े का है दिन का खर्चा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कम से कम 10 से 15 किलो जो तूड़ी है एक बच्चा वो आराम से खा जाता है। अगर आप सिर्फ तूड़ी पे ही डिपेंडेंट कर रहे हैं, 15 किलो तूड़ी आपको पता है कितने की, 10 रुपए का तकरीबन किलो जा रहा है, तो ये आपकी बन जाएगी तकरीबन 150 रुपए की जो तूड़ी है। कम से कम एक दिन का अगर आप 1000 ग्राम जो है उनका वेट गेन करना चाहते हैं तो 2 किलो वंडा आपको पर जानवर डालना पड़ेगा। और आपको वंडा किस रेट में पड़ रहा है, 55 रुपीज़ में आपको किलो एक वंडा पड़ेगा। ये कितने हो गए, 110 और 150, 260 रुपये खर्चा आप अपने जानवर पे पर डे कर रहे हैं, वो भी सिर्फ तूड़ी खिला रहे हैं। अगर साथ आप सैलेड डालें या दूसरा सब्ज़ चारा डालें तो इससे भी अबव हो जाएगा। तो अब ज़िंदा गोश्त का जो वज़न है हमारे बछड़ों का वो क्या सेल होता है फैक्ट्री रेट पे, तकरीबन मैक्सिमम 270 रुपये, 280 रुपये। तो आप 260 रुपये उस पर खर्चा कर रहे हैं, फिर आपने उसमें लेबर कॉस्ट भी डालनी है, शेड के भी जो अखराजात हैं, बिजली के हैं, सब कुछ आपने उसमें डालना है। तो एक दिन का आप उस पर 280 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो 290 रुपये आपको पड़ रहे हैं। तो क्या आप उसमें मुनाफा कमा रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि हमें तो लॉस हो रहा है, बहुत महंगाई का दौर है। मैनेजमेंट तो आप अपनी खुद ख़राब कर रहे हैं और ब्लेम आप महंगाई को दे रहे हैं। नाज़रीन, इसका हल और इसका तरीक़ाकार जो है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप बछड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए जो मकई के टांड बचती है, बिल्कुल जिसे हम कुड़ब मकई भी कहते हैं, लोग उसको आग लगा देते हैं। तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम उस वक्त उसको स्टोर कर लेते हैं, जो टांडे होते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं। और एक छोटी सी मशीन आई हुई है JF2D सैलेज बनाने वाली, तकरीबन वो 70 से 80 हज़ार रुपये की डाउनलोड मिल जाएगी। मैं उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ, शायद वीडियो भी दिखा दूँ। तो वो आप 80 हज़ार की ले लें अगर आप छोटे फार्मर हैं, तो वो ऐसे कुचरा करके आगे निकालेगी कि आपका जानवर जो है बड़े ही शौक़ से उसको खाएंगे। वो आपने वैसे ही बनाते जाना है, फिर उसको जानवरों के आगे नहीं डालना, बल्कि उसका आपने यूरिया ट्रीट तैयार करना है। वो क्या है, आपने आधा जो टांड है उसका जो आपने बरादा बनाना है उस मशीन से, आधा वो आपने डालना है और जो आधी तूड़ी आपने डालनी है। फिर यूरिया खाद और पानी और शीरा ये सब कुछ मिला के, यूरिया ट्रीट की एक मेरी वीडियो भी पड़ी है, मज़ीद मैं ये लंबा नहीं करना चाहता, उसका आप छिड़काव करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा, टेस्टी और बहुत ही आसान तरीका है। वैसे तो इंजीनियर हजरात, डॉक्टर हजरात बहुत सी बीनें सुनाते हैं कि ज़मीन को फलां करो, इसमें DAP डालो, इसमें यूरिया डालो, पोटाश डालो, ये डालो, वो डालो, फलां डालो, फिर इसको एक खेल निकालो, फिर इतने फुट पे वो इंची टेप रख के इसकी कलमें लगाओ। ये सब एक कार्रवाई है उनकी अपनी एफिशिएंसी बनाने के लिए। बिल्कुल ही सिंपल तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको काश्त करें, आपके जो कॉस्ट है, जो आपके इस पे चार्जेस हैं, वो बहुत ही कम होंगे। क्योंकि मैं छोटे किसानों के लिए वीडियो तैयार करता हूं जिनके पास पैसा बहुत कम होता है, उनके लिए ये सादा तरीके मैं लेके आता हूं सैलेज बनाने के, सुपर नेपियर को काश्त करने के। बिल्कुल आपके पास थोड़े से पैसे हैं ना, तो फिर भी आप इसको काश्त ईजीली कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसको काश्त करने का ये तरीका है कि ये ज़मीन मैंने
जो जिस तरह हम बरसीम के लिए ज़मीन बनाते हैं, पहले हल चलाए, सुहागा चलाया कराया, ये सब कुछ लेवल वगैरह करके फिर मैंने उसको सुहागा चला के ज़मीन नरम हो गई, उसको मैं पानी लगा दिया है, बिल्कुल ज़मीन नरमो गुदाज हो गई, उसमें स्वांक भी मैंने डाल दिया है ताकि दोहरी फसल ली जाए, ताकि हम कलमों के इंतज़ार में रहें, उतनी देर तक हम जो स्वांक है उसकी कटाई ले लें। तो स्वांक उसमें मैंने डाल दिया, ये देख लें, इसको मैं पानी लगाया, पानी में मैंने स्वांक भी डाल दिया, और उसके साथ ये आप देख लें सुपर नेपियर जो घास है उसकी मैंने कलमें भी लगा दी हैं। ये मैं बीज और भी तैयार कर रहा हूँ। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो कलमें आपने लगानी है इसको हम खरोड़ी घास भी कहते हैं कि ज़्यादा दिन की हो, कम से कम 100 दिन के सुपर नेपियर हो उसकी टांड, तो तब ये कलम जाके कामयाब होती है। नाजरीन मैं आपको दिखाता हूँ, तकरीबन 5 से आज 6 दिन हो गए कलमें लगाए को, और वो कॉम्पलें निकाल रही है। 2 कॉम्पलों वाली कलम आपने लगानी है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो कॉम्पलें निकाल रही है। आइए नाजरीन ये आप देखें, ये तकरीबन 5 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए, तो आप देख रहे हैं ये कलम जो है कॉम्पल निकाल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कलम भी आप देखें कि कॉम्पलें निकाल रही हैं। ये तकरीबन 1 माह में जो है बिल्कुल इसकी हाइट पूरी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो आप इसको काट भी सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है नाजरीन। जी नाजरीन, इससे ज़्यादा और आसान तरीका जो सुपर नेपियर घास का है काश्त करने का और हो ही नहीं सकता। तो इसका नेमल बदल चारा कोई है ही नहीं। तो इसकी अगर आपने कलमें लेनी है तो आपको बता दूं कि 1 एकड़ में जो है वो तकरीबन 1 कनाल में 1000 कलम का होना ज़रूरी है। 1.5 फुट के फासले पे आपने जो कलम है वो लगानी है, तो कम से कम 1 कनाल में 1000 आपकी कलम जो है वो लगेगी। 700 भी लगा सकते हैं, 800, 900, और ज़्यादा जो है वो 1000 कलम लगेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 8000 कलमें आपकी जो है एकड़ में लगेंगी। तो मैं आपको ये मशवरा नहीं देता कि आप पहली दफ़ा ही 1 एकड़ इसका काश्त कर दें, बल्कि आप 1 कनाल काश्त कर लें, उसमें 1000 कलम ले लें। 1000 कलम जो आपको 2000 रुपये में मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको कलमें जो है वो अवेल करेंगे। तो 2000 रुपये में आपकी कनाल लग जाएगी। वो तकरीबन 50 से 60 दिन के दरमियान जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन के दरमियान खरोड़ी बन जाएगी उसकी टांड। तो वो आगे कलम जो 1 कनाल है उससे आप 4-5 एकड़ भी लगा सकते हैं। तो इतना खर्चा करने की बजाय आप 2000 रुपये खर्चा कर लें, आपका बीज भी तैयार हो जाएगा, सुपर नेपियर भी तैयार हो जाएगा। तो ये पूरा सेटअप बनाने के लिए बहुत ही आपको पैसा जो है कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो नाजरीन, थोड़े से पैसों में मैंने आपको इतने मुफ्त मशवरे दे दिए, तो इसके एवज़ आप मेरे चैनल चिश्ती बिज़नेस प्लान को सब्सक्राइब कर दें और मेरी तमाम वीडियो देखें, आपको बहुत रहनुमाई होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको सुपर नेपियर के बारे में ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।